जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एवरीवन? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अमेज़न केडीपी। ठीक है, अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग कि इस पर कैसे काम होगा, ये सारा प्रोसेस और उसके अंदर कौन कौन सी जो है ना टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे। और पहले मैं आपको जो है ना स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ जिस मतलब के स्टेप के साथ हम चलेंगे, क्योंकि आपको पहले जो है ना अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा कोर्स है, ठीक है, अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना मतलब कि सब जो है ना तकरीबन 5 मॉड्यूल हैं, और हर मॉड्यूल के अंदर आपके जो है ना 5 से 6 लेक्चर होंगे। ठीक है, और ये तकरीबन आपके जो है ना 21 से 22 लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट होगा, और ये तकरीबन 1 मंथ 1.5 मंथ तक चलेगा, बल्कि 1.5 से भी हो सकता है, ज़्यादा आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। ये अब मतलब कंफर्म नहीं है कि ये मतलब कि अगर हम रेगुलर चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना ये 1.5 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे पीछे करना पड़ जाता है, बहुत सारे जो है ना मसले मसाइल बन जाते हैं। तो आप देखें जी, यहाँ पर आ जाता है आपका फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अमेज़न केडीपी, ओवरव्यू ऑफ अमेज़न केडीपी अकाउंट के अबाउट जानेंगे। इसके अलावा हम ओवरव्यू ऑफ अमेज़न केडीपी अकाउंट, केडीपी हंटिंग फॉर अमेज़न केडीपी, ठीक है, बुक्स हंट फॉर अमेज़न केडीपी, ये सारी चीज़ें इसके नीड रिसर्च होगी, कीवर्ड रिसर्च होगी, टाइटल वगैरह, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा 4 मॉड्यूल के अंदर हम फिजिकली अपनी बुक जो है ना बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है ना ऐसे समझ लिया आपको सारी चीज़ें समझाने वाली हैं, और जो आपने बुक बुक आप बनाने का प्रोसेस करना है ना, वो हमारा ये होगा। ठीक है, इसके अंदर हम बुक अपनी बनाएंगे और पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर सारी चीज़ें आपको जो है ना इसकी टर्म एंड कंडीशन सारी जो इसकी गाइडलाइन है उसके रिलेटेड हमें चलना है, तो वो सारी चीज़ें ऊपर आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलते हैं जी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो अब नेक्स्ट हमारा फर्स्ट लेक्चर है, व्हाट इज़ दिस अमेज़न एंड अमेज़न केडीपी, कि अमेज़न क्या है और अमेज़न केडीपी क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि ये क्या चीज़ है अमेज़न, तो मैं आपको ये बता दूं, और अमेज़न केडीपी क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अमेज़न के अंदर मॉडल कितने हैं, वर्क है किस मॉडल के ऊपर हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो इधर आने के बाद जी ये मैंने एक जो है ना लिस्ट ओपन कर लिया, स्लाइड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है ना चीज़ें टाइप कर रखी हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो यहाँ पर आ जाता है अमेज़न ई कॉमर्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। ई कॉमर्स बेसिकली वो काम होता है जो आप ऑनलाइन करते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब होता है काम। ठीक है, वर्क आपका जो आप ऑनलाइन करते हैं, जो आप फिजिकली काम कर रहे होते हैं वो होता है ई कॉमर्स। अगर आप उसी काम को जो है ना उठाकर ऑनलाइन फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, यानी ऑनलाइन फील्ड। आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर आपकी एक शॉप है ना, आपने उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट रखी हुई हैं, आप उसको डेली बेस पे जाते हैं शॉप के ऊपर, उसको सेल करते हैं। ठीक है, वो कुछ आपके कस्टमर आपके पास आते हैं, बाय करते हैं, आप उसको मतलब सेलिंग परचेजिंग का आपका काम चलता है। ठीक है, आप देखें जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, जो आपका बिजनेस होता है, इसके अंदर आपको मतलब शॉप के ऊपर से जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपने क्या करना है कि ऑनलाइन ही ये सारा प्रोसेस सेल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना सारा काम अमेज़न के अंदर ये जो है ना एफबीए का काम जो होता है, जैसा अमेज़न एफबीए का वर्क जो होता है ना वो सारा अमेज़न खुद करता है। आपने जस्ट जो है ना मैनेज करना होता है, इन्वेस्ट करनी होती है। बाकी सारा ए टू जी, ना आपने प्रोडक्ट को हाथ लगाना है, ना आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है, जस्ट आपने परचेज करनी है। ठीक है, बाकी शिपिंग वो सारा सिस्टम जो है ना अमेज़न खुद करेगा, उसको पार्सल करेगा, उसको पैक करेगा, ये वो सारा जो है ना लटर पटर वो खुद ही करेगा। ठीक है, आपको जस्ट जो है ना वो मतलब कि आपने अकाउंट मैनेज करना है। उसके बाद जो है ना ये काम होता है, और फिजिकली आप जाएं तो आपने खुद जाना होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, मैटर करती हैं। और बाकी जो है ना आपका ऑनलाइन वर्क के अंदर बहुत सारे जो है ना सिस्टम होते हैं। और यहाँ पर आते हैं जी आगे, ऑनलाइन काम करने की कुछ जो है ना टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स के साथ हम वर्क कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो मतलब काम कर रही होती है, जहाँ से आपने प्रोडक्ट लेनी होती है, आगे सेल करनी होती है, वो सारे कंसेप्ट इसके अंदर होते हैं। और आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस टू बिजनेस। आप देखें एक वेबसाइट है alibaba.com। ठीक है, आप इसको जानते होंगे, आपने इसके ऐड देखे होंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत फेमस ये साइट है। ठीक है, ये एक कंपनी है अमेरिका की। उसके अंदर क्या होता है कि ये बिजनेस टू बिजनेस काम करती है, यानी आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है ना, एक से ज्यादा या 10 से ज्यादा, क्योंकि अली बाबा का ये रूल है कि वो एक जो है ना प्रोडक्ट देते नहीं है। ठीक है, आपने अगर प्रोडक्ट लेनी है बिजनेस के लिए, जाहिर बात है आपने बिजनेस करना है तो आपने एक प्रोडक्ट तो लेनी नहीं है, आपने एक शूज तो लेना नहीं है, आपने एक वॉशिंग मशीन तो लेनी नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस करना है अमेजोन के ऊपर, तो आपको जो है ना
काफ़ी सारी जो है ना वो मतलब कि प्रोडक्ट लेनी हो, चाहे आप अमेज़न के ऊपर करें, ठीक है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर करें, किसी भी वेबसाइट के ऊपर दराज पे के ऊपर करें, शॉपिफाई को यूज़ करें, ठीक है, कोई भी मतलब कि आपका ऑनलाइन जो है ना वेबसाइट है, तो आपने बिजनेस करना है, तो फिर आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से जो है ना लेनी है, वो अली बाबा से आप लेकर जो है ना आगे सेल कर, क्योंकि वहाँ पर लेने का मकसद मेन क्या है, देखिए और भी बहुत सारी मार्केट है लेने के लिए प्रोडक्ट, लेकिन अली बाबा का आपको ये जो है ना बेनिफिट हो जाता है कि वो मतलब कि एक प्रोडक्ट अगर आपको $10 की प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर आप 10 लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो है ना वो मतलब आपको वो $7 के अंदर, $6 के अंदर, इसी तरह जैसे जैसे आप ऊपर प्रोडक्ट लेंगे 1000, ठीक है, आप एक जो है ना प्रोडक्ट आपने नहीं सोचना कि आप जाएं अलीबाबा पर और एक का ऑर्डर करें, नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है, वहां पर आपको कुछ बेनिफिट हो जाता है अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट लेनी, सारी बात है आपने ज्यादा ही लेनी होगी जब बिजनेस करना है। तो नेक्स्ट आ जाता है जी बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर कौन सी साइट काम करती है, ये करती है अमेज़न, ठीक है, बी टू सी, यानी बिजनेस टू क्लाइंट, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, तो ये सारा काम कौन सी वेबसाइट करती है, ये करती है अमेज़न, ठीक है, आप देखें यहाँ पर आपने बिजनेस करना है ना, आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है, प्रोडक्ट आप अलीबाबा से लेंगे, उसको लिस्ट करेंगे अपने अकाउंट के ऊपर, अमेज़न का अकाउंट आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बनता है, जिसके ऊपर आपने अपनी जाती प्रोडक्ट जो है ना वो लॉन्च करवानी होती है, लिस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो सेल होती है, आगे परचेज कौन करता है, वो आपका करता है क्लाइंट, ठीक है, कस्टमर जो आपका होता है वो आगे उसको बाय कर लेता है, तो इसी तरह ये काम करती है अमेज़न, ठीक है, और बाकी आ जाता है कस्टमर टू बिजनेस, अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कस्टमर टू बिजनेस, जिनका मतलब कस्टमर के ऊपर जो है ना बिजनेस डिपेंडेंट कर रहा हो, जैसे आप कोई भी देखें जी, कोई भी आप देख लें, कंपनी देख लें, ठीक है, कोई भी अदारा देख लें, उसके अंदर उन्होंने लोगों को रखा हुआ होता है, जैसे अमेज़न को ही आप देख लें, इसके वेयर हाउस को देख लें, उसके अंदर बकायदा लोग उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, जो मतलब कि आगे वो उनका बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वो क्या हो रहा है, वो एक कस्टमर के ऊपर सारा बिजनेस डिपेंडेड है, मतलब कि वो जितने भी उन्होंने अपने मुलाजमीन रखे हुए हैं उन वही आगे जो है ना बिजनेस करते हैं, वही आगे लोगों को पार्सल करते हैं वो सारी चीजें, तो इस तरह से ये बिजनेस चलता है, ठीक है, और बाकी आगे आ जाता है कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, अब कस्टमर टू कस्टमर एक साइट है ओलैक्स, ठीक है, आप जानते होंगे ओलैक्स, ओलैक्स के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है ना, तो उसके लिए आपने जस्ट अकाउंट बनाना है और अपनी अपने प्रोडक्ट्स लगा, वहाँ पर आपसे कौन रब्ता करेगा, कस्टमर ही आपसे रब्ता करेगा, और आप भी कस्टमर हैं, वो भी कस्टमर है, मतलब कि फेस टू फेस डील वाला सिस्टम है, अभी आप देख भी लेते हैं चल के गूगल के ऊपर, आप अगर सर्च करते हैं ओलैक्स तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं और अपनी कोई भी आपने प्रोडक्ट्स सेल करनी है तो उसकी आप पिक्चर वगैरह अपलोड करके जो है ना आगे सारा सिस्टम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका अमेज़न बिजनेस मॉडल, ठीक है, बिजनेस मॉडल आप देखें, बिजनेस मॉडल इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं, ठीक है, और डिफरेंट्स आपको सुनने को मिलते भी होंगे, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न किंडल, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, प्राइवेट लेबल, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हो, और भी आर्बिटाज भी एक जो है ना इसका मतलब वो भी मतलब कि वो असल में इसके जो मॉडल है ना, ये मॉडल इसके ये ही हैं, ठीक है, जो आपके सामने टाइप है, ठीक है, 5, अब इसके अंदर जो है ना आपको कुछ के अंदर अकाउंट की नीड होती है, कुछ के अंदर आपको जो है ना अकाउंट की नीड नहीं होती। अब जो आपका प्राइवेट लेबल है ना, जिसके अंदर आपने अपनी जाती प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, इसके लिए आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बकायदा बनता है, जिसके अंदर आपकी काफ़ी इन्वेस्ट होती है, वो तकरीबन आपकी जो है ना एक $1000 तक आपकी इन्वेस्ट अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी हो जाती है, और उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करवानी है तो अच्छी खासी आपके पास इनकम होनी चाहिए, राउंड अबाउट जो है ना, अगर आपके पास $50,000 है तो आप काम कर सकते हैं इजीली। आगे होलसेल होता है, इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं है, इसके अंदर इन्वेस्ट है बेसिकली, लेकिन काम है, ठीक है, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा काम है, $5000 होगा तो आप ये कर सकते हैं। आगे ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, ये सारा सिस्टम, और बाकी ये एफिलिएट मार्केटिंग, इसके अंदर भी इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, और एफिलिएट मार्केटिंग है, इसके अंदर भी आपको इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाता है जी आपका अमेज़न किंडल, आप कहेंगे कि अमेज़न किंडल का हमने कोर्स करना है, तो वो तो अभी तक आपने कोई बात ही नहीं की, तो ये अमेज़न किंडल के ऊपर आप काम करते हैं, बुक्स का काम, ठीक है, अपनी बुक्स को सेल करते हैं, अब बुक्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, अभी जी चलते हैं ये देख लेते हैं।
सबसे पहले तो ये है, अमेज़न जो है ना किंडल का अकाउंट जहाँ से आप बनाते हैं वो पेज मेरे सामने ओपन है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें टाइप भी हैं, अगर आप रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ पब्लिशिंग ई बुक पेपरबैक एंड फ्री विद द किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग एंड रीच मिलियंस ऑफ रीडर्स ऑन अमेज़न। अब यहाँ पर रीडर्स की बात हो रही है, ठीक है, कि रीडर्स मिलियंस ऑफ रीडर्स यानी मिलियंस में यहाँ पर रीड करने वाले लोग हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ बुक होती हैं जो मतलब कि रीड करने वाली होती हैं, कुछ बुक ऐसी होती हैं जो रीड नहीं की जा सकती, मतलब कि वो ड्राइंग बुक्स होती हैं, जैसे आपकी डिजाइनिंग बुक्स होती हैं, ठीक है। और कुछ बुक्स होती हैं लो एंड नो कंटेंट की, बहुत सारी चीजें आगे मैं आपको इंशाल्लाह जो है क्लियर करूंगा। आगे आ जाता है जी गेट टू मार्केट फास्ट, ठीक है। पब्लिश योर टेक्स लेस देन 5 मिनट्स एंड योर बुक्स अपेयर्स टू किंडल स्टोर वर्ल्ड वाइड विद इन 72 आवर्स, यानी 72 आवर्स के अंदर आपकी जो है ना बुक वो लाइव होती है, और 5 मिनट्स के अंदर आप जो है ना अपनी बुक को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, यानी मेक मोर मनी, अर्न अप योर 70 रिलेटिव टू सेल टू कस्टमर, यानी जो कस्टमर सेल कर रहा है ना, ठीक है, उसको 70% ये पे करते हैं, यानी आपकी एक बुक जो है ना उसका $1 अगर आपने प्राइस लगाई है, ठीक है, $30 लगाई है, या फिर आप एक कह लें $1 लगाई है, तो उसमें से जो है ना आपको 70% मिलेगा। बाकी जो है ना अमेज़न खुद जो है ना रखता है, उसकी कुछ कास्ट होती है, कुछ मतलब डिलीवरी होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। आगे होती है जो इन द यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, ठीक है, इटालिया, स्पेन, जापान, ब्राज़ील, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर ये इसकी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपकी बुक जो है ना सेल होती है। उसके बाद क्या होता है, इनरोल योर क्रेडिट सिलेक्ट एंड अर्न मोर मनी थ्रू अमेज़न अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड जो है ना वो इसके अंदर मतलब कि इनकम भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अंदर अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना इधर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड के अंदर भी जो है ना इनकम होती है, वो भी जो है ना बुक्स के अंदर जब बुक्स लिस्ट करते हैं वहां पर ये ऑप्शन होता है, एंड द किंडल ऑनर्स लैंडिंग लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट आ जाता है कीप कंट्रोल ऑफ योर राइट्स एंड योर ऑन लिस्ट प्राइस, यानी आपने एक बुक लिस्ट की है ना, यानी आपका जो अकाउंट है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल के अंदर है। आपने एक बुक लिस्ट की $5 के अंदर, जब वो आपकी सेलिंग हो रही है, ठीक है, या फिर सेल नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्राइस को कम भी कर सकते हैं, उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेक चेंज योर बुक्स एनी टाइम्स, ठीक है, यानी आप उसकी प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं इसमें। पब्लिश योर डिजिटल एंड प्रिंट, पब्लिश किंडल ई बुक्स एंड पेपर बैक फॉर फ्री ऑन KDP। आप पब्लिश करने के लिए इसकी कोई फीस वगैरह नहीं, आप फ्रीली पब्लिश कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड टुडे सेल्फ पब्लिशिंग विद द KDP फ्री, लर्न मोर इजी इट, ठीक है। तो आप इजीली इसको जो है ना आज से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप देखें यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर रीडेबल बुक्स आती हैं, बेसिकली हाई कंटेंट की बुक्स जिनको आप कहते हैं, जिनको आप स्टोरी टाइप बुक्स कहते हैं। बिजनेस के ऊपर कोई नॉवल लिखा है, कोई मतलब स्टोरी लिखी है, कोई कुछ भी लिखा है ना, जो रीडेबल, जिसके अंदर कंटेंट रीडेबल पाया गया है, ठीक है, कुछ पढ़ने के लिए जिसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, वो सारी उनकी ये कैटेगरीज हैं, ये जो आपके सामने आ रही हैं, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, ठीक है, फलां फलां सारी चीज़ें ये उसकी हैं, ठीक है। बाकी आगे अगर आप आते हैं तो ये बहुत सारा जो है ना इसका लंबा चौड़ा सिस्टम है, तो जो अभी हम इसको जो है ना टच नहीं करेंगे, आगे चलकर जो है ना हम इसको देख लेंगे अगर देखना पड़ा तो। उसके बाद जी आ जाते हैं इसके बुक में, आपको दिखा देता हूँ हमने कौन सी बुक के ऊपर काम करना है और वो सारी चीज़ें। इधर हम न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जी अमेज़न। जस्ट आपने अमेज़न सर्च करना है, और यहाँ पर आपने अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी .com वाली वेबसाइट, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये फ्रंट पर amazon.com जो है ना इस तरह से आपको जो है ना ये मिलेगी वेबसाइट, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस है इसका, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट भी यहाँ पर मिल जाती है, अगर आप देखें दुनिया की जितनी भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, लोग सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सारा सिस्टम है।
तो यहाँ पर हम जो है ना काम करेंगे बुक्स का, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं बुक्स, ठीक है। मैं कर लेता हूँ क्योंकि हमने बुक बनानी है लो कंटेंट की, लो एंड नो कंटेंट की बुक हमने बनानी है। तो उनमें से हम यहाँ पर जो है ना सर्च कर लेते हैं, सिंपली हम कर लेते हैं जी कलरिंग बुक। कलरिंग बुक मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंस कलरिंग बुक आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तकरीबन 60,000 रिजल्ट आए हैं इस एक जो है ना कीवर्ड। आप देखें ये कलरिंग बुक है, जस्ट मैंने सर्च किया। आप और भी बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं, नोट बुक्स हो जाती हैं, कंपटीशन बुक्स हो जाती हैं, ठीक है। आगे नो कंटेंट की बुक्स हो जाती हैं, लो की बुक्स हो जाती हैं, उसके अंदर डिफरेंस जो है ना उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं, हाई कंटेंट की बुक्स हो जाती हैं। मतलब कि इसके अंदर 3 टाइप्स की बुक पाई जाती हैं, हाई कंटेंट, लो कंटेंट, नो कंटेंट, ठीक है। तो हाई कंटेंट बुक जो होती है ना वो होती है आपकी स्टोरी टाइप बुक। अगर आप अपना मतलब एज अ ऑथर काम करना चाहते हैं, आप मतलब लिख सकते हैं कोई, आप कोई मतलब स्टोरी लिख सकते हैं, कोई बिजनेस के ऊपर बुक लिख सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के ऊपर बुक अगर आप नॉवल लिख सकते हैं तो वो आप हाई कंटेंट के अंदर लॉन्च करवा सकते हैं। अगर आप मतलब इतनी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप नहीं लिख सकते, तो फिर आपने इजीली जो है ना ये वाली बुक के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये बुक देखेंगे, ये बुक मैं अभी आपको एक ओपन भी करके दिखाता हूँ। ये देखें बेस्ट सेलर रैंक के अंदर ये बुक गई हुई है, ठीक है। मतलब ये एक एक बुक जो है ना बहुत ज्यादा आगे जो है ना इसको प्रॉफिट दे रही है। ये देखें जी, इसके रिव्यूज आप देख लें कितने अच्छे इसके रिव्यू है, ठीक है। 4.8 है। और बाकी इसकी प्राइस देख लें, $8, $3, $12, ठीक है, $5, $9, $19, $26, इतनी इतनी प्राइस लगी हुई है इन बुक्स की। आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जी और भी, अब मैं एक बुक आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है ना कंटेंट कैसा पाया गया है। तो यहाँ पर जी ये एक बुक है, ठीक है। इसको ये चलें कोई और कर लेते हैं। इधर ये सादा सी एक बुक है, इसको ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी काम है, कोई इतना कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे होगा। अगर आप इसको समझेंगे तो आप इजीली कर भी लेंगे। यहाँ पर देखें ये एक फ्लावर बुक है, ठीक है। इजीली कलरिंग बुक्स इज फॉर अडल्ट, ये जो है ना असल में अडल्ट्स के लिए है, किड्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देखें इसकी प्राइस जो लगी है ना वो $6 पेपर बैक है, ठीक है। और कुछ जो है ना इसका मतलब कि हार्ड कवर भी होता है, उसकी प्राइस इससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, या डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों ने लिखनी होती है, ठीक है। ये देखें छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो इस पर्सन ने जो बुक्स लिस्ट की हुई हैं वो आइए आप ऊपर देख सकते हैं, ये इस पर्सन ने बुक्स लिस्ट की हुई हैं, ठीक है। और परचेज करने के लिए आपके पास ये होता है आर टू कैड के ऊपर क्लिक कर लें, या फिर आप बाय नाउ करके इसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना आप अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें और भी बहुत सारी बुक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये बुक के अंदर कंटेंट कैसा पाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है लुक इनसाइड, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने जो है ना ये बुक किस तरीके से आएगी, ठीक है। ये देखेंगे हमारे पास बुक ओपन हो गई है। तो अभी जो है ना ये बुक मैं आपको आगे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये क्लोज हो रही है, ठीक है। ये देखेंगे इस तरह का इसका फर्स्ट पेज है, ये देखें ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, और ये इसका जो है ना मतलब कि बैक कवर है, ठीक है। और ऊपर फ्रंट कवर है। ये बैक कवर है और ऊपर फ्रंट कवर है, ठीक है, ये वाला। आप ये 3 पेज जो है ना शो करवा रहे हैं, लेकिन इन बुक के जो पेज होते हैं वो 100 से अबव होते हैं। तो इस तरह की बुक आपने बनानी है, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो इसलिए जो है ना यहाँ तक कि आज का दिन जो है ना इतना ही रहेगा, और आपको जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि आप जो है ना मैंने रिकॉर्डर लगाया हुआ है, तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो ये जो है ना सेव नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ना नेक्स्ट हम जूम मीटिंग पर क्लास करेंगे तो वो काफ़ी हमारी लेंथी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, जो है ना 40-40, 30-30 मिनट की। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास रिकॉर्डेड भी आते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आपने इजीली पूछ लेना है व्हाट्सएप के ऊपर। तो यहाँ तक कोई भी आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आपने पूछ लेना है व्हाट्सएप के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।